morning, grade 5. How are you all? I hope you all are fine. Please take out your books of SST. Open page number 15. Here is a page number 15. Today we are going to start a new lesson number 3, that is kinds of map. In this chapter we will discuss about the kinds of map and their uses. Okay. First of all, student, you should know what is a map. A map is a flat drawing of part of the earth, like this. In this picture you can see a map of a park. ये एक park का map है. In this picture you can so many things like tree, bench, slide, swings, ponds, and flower gardens, duck pond, path, and etc. A map helps us to describe the direction, symbol, routes of different section and location of object in the park. Its mean जो मैप होता है वो हमें हेल्प करता है चीज़ों की जो जगह मतलब जो भी एक लाइक किसी भी अगर जगह का पार्क है तो एक मैप के हेल्प से हम उस जगह पर इजी पहुंच सकते हैं और जो प्लेसेस होती हैं उनको हम इजी लोकेट कर सकते हैं. इट इज़ शो स्मॉल एरियाज इन ग्रेट डिटेल एंड वेयर थिंग्स आर लोकेटेड. ओके. In this chapter we will discuss about different types of maps. Like first one is thematic maps. Here is a thematic maps. अब हम पढ़ेंगे कि thematic map होता क्या है. Thematic maps gives details about different aspects of different places such as population, languages, average, rainfall, and etc. These maps use shades, line pattern or dot to indicate a particular theme. यानी ये particular theme को indicate करने के लिए हम इसमें क्या यूज़ होता है, line pattern यूज़ हो सकता है, कोई dot यूज़ कर सकते हैं और कोई भी हम shade यूज़ कर सकते हैं. जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनको इंडिकेट करने के लिए उन्होंने डिफरेंट शेड्स यूज़ किए हुए हैं. इज़ इट क्लियर? द नेक्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल मैप. अब जो पॉलिटिकल मैप है उसमें क्या शो होता है? पॉलिटिकल मैप शोज द स्टेट्स, टाउन्स, विलेजेस, नेशनल बाउंड्रीज, कैपिटल्स एंड मेजर सिटीज़ ऑफ अ कंट्री. यानी इस मैप में हम देख सकते हैं स्टेट्स शो हो रही होती हैं, टाउन्स, विलेजेस, नेशनल बाउंड्रीज़, कैपिटल्स एंड मेजर सिटीज़ ऑफ अ कंट्री. यानी उस मुल्क के, अब ये जैसे साउथ अमेरिका का मैप है तो इसमें उन्होंने उनके डिफरेंट जो हैं वो देखें स्टेट्स भी शो की हुई हैं, उसकी बाउंड्रीज़ भी शो की हुई हैं कि कौन, जहाँ पर देखें इसकी बाउंड्री जो है वो अटलांटिक ओशन के साथ है, यहाँ पर साउथ अटलांटिक ओशन के साथ है उसकी बाउंड्री, यहाँ पर उसकी जो है वो साउथ पैसिफिक ओशन के साथ है. यानी डिफरेंट जो है वो बाउंड्रीज़ को भी शो कर रहे हैं, मेजर सिटीज़ जो हैं उसको भी वो शो कर रहे हैं, कैपिटल को भी शो कर रहे हैं. इज़ इट क्लियर? द नेक्स्ट वन इज़ फिज़िकल मैप. अब हम फिज़िकल मैप के बारे में पढ़ेंगे कि जो फिज़िकल मैप होता है वो क्या शो करता है. हियर इज़ अ फिज़िकल मैप. The map that we see here is a physical map. Physical map shows a physical feature of an area such as the mountains, rivers, and lake, plateau, and etc. by using colors. अब वो different colors को use करते हुए जो है वो हमें area को show करता है. Like the water is shown is blue. यानी जो अगर पानी को अगर वो show करेगा तो उसके लिए वो blue color use करेगा. Green is used फॉर शोइंग प्लान एरियाज़. अगर ग्रीन हम यूज़ कर रहे हैं कलर तो वो प्लान एरिया के लिए यूज़ करेंगे. ब्राउन इज़ यूज़ फॉर शोइंग माउंटेन्स और हिल्स. और अगर हम ब्राउन एरिया यूज़ करेंगे तो वो हम उसमें माउंटेन्स और हिल्स को शो करेंगे. क्लियर? ओके. द नेक्स्ट वन इज़
रोड मैप। यू कैन सी दिस पिक्चर इज़ अ रोड मैप। अब यहाँ पर आपको देखें डिफरेंट जो है वो उन्होंने रोड्स की जो है वो रोड्स दिखाए गए हैं, और यहाँ पर उन्होंने ब्लू के साथ इंडिकेट किया हुआ है कि यहाँ पर ये एक रोड का मैप है, और उन्होंने बताया हुआ है इसमें कि इस रोड के साइड पे कौन कौन सी चीज़ें किधर किधर लोकेटेड हैं। लाइक अगर यहाँ पर पार्क है तो पार्क को उन्होंने ग्रीन के साथ इंडिकेट किया गया है, रेजिडेंशियल एरिया को उसने ब्राउन के साथ, और जो सिटी बाउंड्रीज है उसकी डॉटेड लाइन है। रोड के लिए उन्होंने डबल लाइन यूज़ की हुई है लाइक दिस, ये रोड के लिए लाइन जा रही है। ये जो ब्लू सिंगल है ये कैनल है, यानी छोटी छोटी जो वो है नालियाँ हैं उनके लिए, जो जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स जा रही हैं उनके लिए ये लाइन यूज़ की गई है। रिवर के लिए उन्होंने ब्लू का ये देखें यूज़ किया गया है, तो ये रिवर जा रहा है, ठीक है, रावी रिवर है। तो मैप में कोई भी मैप होगा उसमें वो की यूज़ की या लेजेंड यूज़ करेंगे जो कि आपको इंडिकेट करते हैं प्लेसेस के बारे में कि कौन कौन सी प्लेस जो है वो किस किस एरिया में लोकेटेड है, ठीक है। Road maps are most commonly used. If a person wants to go to a specific place, a road map will be helpful to find direction and distance between two points. जैसे कि आपने किसी भी जगह पर जाना होगा, फॉर एग्जांपल आप पिंडी में हैं तो आपने अगर इस्लामाबाद जाना है तो पिंडी और इस्लामाबाद के जो डिस्टेंस कवर होगा वो जो है वो हमें मैप जो है वो फाइंड करके बताता है कि आपका इतने टाइम में आप जो है वो इस डिस्टेंस को कवर करेंगे, इतने टाइम में आप, यानी 45 मिनट्स हैं, हाफ आवर है, 30 मिनट्स हैं या 1 आवर है, इसमें आपने पिंडी से इस्लामाबाद का जो है वो डिस्टेंस कवर करना है। इज इट क्लियर? Subcontinent or map also tells us what happened in history. For example, look at the maps given below. अब यहाँ पर आप देखें कि उन्होंने हमें 2 मैप्स दिखाए गए हैं। ये जो मैप है ये 1947 से पहले का है, जब पाकिस्तान जो है वो हम इंडिया के साथ था, अभी सेपरेट नहीं हुआ था। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान का कोई भी नाम मेंशन नहीं किया गया, जस्ट इंडिया मेंशन है। आफ्टर 1947 सब कॉन्टिनेंट टुडे, अब ये देखें यानी आज का जो मैप है, अब यहाँ पर देखिए पाकिस्तान का नाम मेंशन है, यानी मैप में हम आप हर चीज़ के बारे में आपको डिटेल बताई जाती है। कम टू द पेज नंबर 18, मैप स्केल। इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, will you have to cover some distance? The distance can be measured in kilometer and miles. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। अब यहाँ पर कोई भी किसी भी जगह का आप जब डिस्टेंस जो है वो कवर करते हैं तो उस डिस्टेंस के को कवर करने के लिए जो हम मेजर करते हैं कितना हमने डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया है या कितना डिस्टेंस हमारा बनता है। फॉर एग्जांपल अभी अगर रावलपिंडी से एबटाबाद की तरफ जाएंगे या लाहौर जाएंगे तो जो मैप स्केल होता है वो हमें उस डिस्टेंस का बताता है कि आपका जो डिस्टेंस है वो कितना बनेगा और आप उसको कितने टाइम में कवर करेंगे। Is it clear, class? I have done this chapter today. Inshallah, in next class we will do the exercise of this chapter. Okay, Allah Hafiz.